रात का सन्नाटा। एक लड़का अपनी साइकिल लेकर जंगल रोड पर अकेला जा रहा था। अचानक रास्ते के बीच एक अजीब सी रोशनी चमकने लगी। वो रोशनी धीरे धीरे बड़ी होकर एक दरवाजे जैसी लगने लगी, जैसे दूसरे दुनिया का रास्ता हो। लड़का डर के मारे अपनी साइकिल के पास रुक गया। उसकी आंखों में सिर्फ डर था। दूसरे दुनिया के रास्ते से तेज रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जैसे कुछ उससे अपनी तरफ खींच रहा हो। वो बंदा पोर्टल के बिल्कुल पास आ चुका था। उसकी सांसें तेज हो रही थी। रात की खामोशी में सिर्फ उसकी हार्ट बीट सुनाई दे रही थी। अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थी, जैसे कई लोग एक साथ धीरे धीरे कुछ बोल रहे हो, पर समझ में नहीं आ रहा था। पोर्टल के अंदर एक अलग दुनिया झलक रही थी। हवा में तैरती हुई चट्टानें, लाल चमकता आसमां और दूर दूर तक एक अजीब सी रोशनी थी। फिर अचानक एक तेज रोशनी फूटी। जंगल की पूरी रात चमक उठी। हवा और तेज हो गई। पोर्टल के अंदर से धुन बाहर फैलने लगी और उस धुन के बीच एक भयानक साया बनने लगा। उसकी आंखें लाल थी। मैं पोर्टल के सामने खड़ा था और एक शैडो धीरे धीरे सामने आ रहा था। एक नया दुनिया दिखने लगा। उल्टे पेड़, हवा में तैरते पहाड़ और बादल में बिजली चमक रही थी। वो शाया मेरे कान के पास धीरे से बोला, तू यहां तक आ गया है, अब लौटना मुश्किल है। एक तेज हवा चलने लगी और मुझे पोर्टल के अंदर खींच लिया। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं एक अलग जगह था। लाल बादल, जलती हुई जमीन और दूर से अजीब क्रीचर्स आ रहे थे। अपने शहर का उल्टा दृश्य देखता है। रास्ता, घर, पेड़ सब वही हैं, लेकिन टूटा फूटा, अंधेरे और अजीब हवा के साथ। मुझे दूर से अपना घर दिखाई देता है। खिड़कियों के अंदर अंधेरा है, लेकिन अंदर से फुसफुसाहट आ रही है, जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो। मैं घर के अंदर जाता है। सब कुछ घर जैसा है। तस्वीरें वही पुरानी हैं, लेकिन सबके चेहरे धुंधले हैं। दिल तेज धड़कने लगता है। धीरे धीरे अपने माँ बाप की आवाज सुनाई देने लगती है। जोर से चिल्लाता हूँ, माँ, पापा, मैं यहाँ हूँ। मेरी चीख क्रीचर्स सुन लेते हैं। बाहर से भयानक दौड़ने की आवाज आती है। डर के मारे घर से निकालकर एक कोठरी में छिप जाता हूँ, लेकिन मैं हार नहीं मानता। वापस अपने घर में जाता हूँ और अपने माँ बाप की आवाजों को सुनकर फिर बुलाता हूँ, माँ, पापा, मेरी आवाज सुनो, मैं घर में ही हूँ। एक वीरान जगह के अंदर वैज्ञानिक लड़कों पर प्रयोग कर रहे थे। उन्हीं में एक लड़की थी, काल्की। काल्की के पास एक अजीब ताकत थी। अपने दिमाग से वो कहीं भी जा सकती थी। एक रात अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए वो एक एजेंट की बात सुन रही थी। तभी उसने एक अजीब सा राक्षस देखा जो परछाइयों की दुनिया में रहता था। काल्की डरकर वहां से भाग गई। वैज्ञानिकों ने काल्की को हुक्म दिया कि वो वापस उसी दुनिया में जाए, और अब काल्की उस राक्षस के बिल्कुल सामने खड़ी है।